क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें जॉब करने के लिए रोकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पार्टनर को वो पसंद नहीं और तुम्हें ऐसा करने से रोकते हैं, तो तुम वो चीज़ें उनकी फॉलो करते हो या नहीं करते, उससे पहले बातें ये मैटर करती है कि तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम उनकी बातों को फॉलो करोगे या नहीं करोगे, ठीक है, आपके रिलेशन के ऊपर और आपके ऊपर इसका असर पड़ेगा, इसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ता है। अगर आप फॉलो करोगे उनकी बातों को तो भी अलग प्रभाव पड़ेगा, और नहीं करोगे तो भी एक अलग प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक ई बुक लिखी है, साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। इसमें मैंने आपको बताया कि जब आप अपने पार्टनर की ऐसी बातों को मानने लगते हो तो आपकी लाइफ के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि जब आपका पार्टनर आपको कहता है कि नहीं, तुम्हें बाहर जॉब नहीं करनी चाहिए या तुम्हें ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ जो लड़कियां होती है वो अपने बॉयफ्रेंड की बात को मान लेती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उन दोनों के बीच का जो ये रिलेशन है इस बात को लेकर ख़राब हो जाए। आफ्टर ऑल वो अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं और इसलिए वो अपने करियर का कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है। बताने का मेरा जो मकसद है ये है कि आप अपने करियर को छोड़ के या आप अपनी जॉब को छोड़ के भी अपने इस रिलेशन को नहीं बचा पाओगे। उस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है उससे स्टेबल नहीं बना पाओगे, भले आपने अपना जॉब के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया या कुछ भी कर दिया। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने कई लड़कियों के मुंह से ऐसी बातें सुनी कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने दोस्तों को, अपने जॉब को, अपने फैमिली वालों को छोड़ दिया एंड फिर भी वो मुझको प्यार नहीं करता। तो रियल में चीज़ ये होती है कि जब आप अपने पार्टनर की ऐसी चीज़ों को फॉलो करने लगते हो, यानी कि ये आपकी लाइफ के बड़े डिसीजन होते हैं और आपकी लाइफ का बड़ा डिसीजन जब आपका पार्टनर रहने लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप टोटली उनके कंट्रोल में चले गए हैं। और वो पर्सन सिर्फ एक ही चीज़ जानता है कि इस पर्सन को वैसे रखना है जैसे मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आज इस चीज़ में करेंगे, कल उस चीज़ में करेंगे। जैसे जैसे आप उनकी बातों को फॉलो करते जाओगे वो आपको कंट्रोल करते जाएंगे, एंड जहाँ पे आपने हाथ खड़े किए, आपने मना किया, वो आपके सामने झगड़ने लगेंगे और आपके साथ रिलेशन कट करने की धमकी देंगे। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। किसी एक चीज़ में उनकी डिमांड नहीं होगी। जैसे आप उनके सामने सरेंडर करोगे, उनकी ऐसी डिमांडें हमेशा बढ़ती जाएगी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सामने वाला पर्सन यही मानने लगता है कि ये पर्सन एकदम मेरे कंट्रोल में ही रहना चाहे। इतनी डिमांड तुम उनकी पूरी करते जाओगे, उनकी इच्छाएं, अपेक्षाएं आपसे ऐसी बढ़ती जाएगी। एंड उससे भी बड़ी चीज़ कि आपके माइंड पे मेंटली आप ना लाचार और एक तरह से विवश बन जाओगे कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। एंड आप कुछ समय के बाद खुद के लिए सही सोच ही नहीं पाओगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आप डिसीजन लेने का अपना जो पावर होता है उसे लॉस्ट कर देते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि तुम ना एक अपाहिज व्यक्ति जैसे बन जाओगे, क्योंकि उनकी बातों को फॉलो करते 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 फिर तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि तुम उनके बिना कोई चीज़ें सोचो ही नहीं। क्योंकि जब हमारी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन होता है वो कोई और लेने लगता है, तो फिर हम अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल कंट्रोल को घुमा देते हैं। अब हमें जिंदा रहने के लिए हमें हर चीज़ में उसकी ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाओगे, इतना इन्वॉल्व हो जाओगे कि लाइफ टाइम आप उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगे। और ये सारी चीज़ें बस बहुत छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है कि आपने उनकी बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया था। आपको लगता है कि अगर आप उनकी बातों को नहीं मानोगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, और आप उनकी बातों को मान लोगे तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन थोड़े टाइम उनको खुश करने के लिए तुम अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ना तुम्हारे रिलेशन को डिस्ट्रॉय करेगा, ये तुम्हारी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करेगा। अब आप जब भी ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगता उनको आपको मना करना चाहिए। हो सकता है कि उन चीज़ों में वो आपसे नाराज़ हो, झगड़े, कुछ दिन आपसे ना बोले, लेकिन उनके माइंड में आपकी एक आइडेंटिटी बनी रहती है। जो पर्सन वो आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है, उनको पता चल जाएगा कि ये पर्सन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो हमेशा मेहनत करेंगे कि आप उनके कंट्रोल में आओ, और इसके लिए वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, साम दाम दंड सारी चीज़ें आजमाएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन आप ऐसे उनके कंट्रोल में आ गए तो फिर वो ना आपको धमकाएंगे और आपको कंट्रोल करने की ही कोशिश करेंगे। इसलिए अगर किसी भी तरह से आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते, अपनी ऐसी बातें मनवाने की कोशिश करता है, या आपकी लाइफ के बड़े डिसीजन होते वहाँ पे उनकी मनमानी आपको नहीं चल देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे फिर उनके सामने जो आपकी आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी,
और एक बार आइडेंटिटी ख़त्म होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कभी भी वो एज पार्टनर की तरह आपको ट्रीट कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन की ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो या मेरी ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो उनके सारे यूजफुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।